सभी विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एम खान, सहचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के जो सिलेबस है बीए पार्ट थर्ड का जो सेकंड पेपर भारत का भूगोल के हम पिछले वीडियो लेक्चर में अफवाह तंत्र के टॉपिक की बात कर रहे थे कि भारत का जो अफवाह है वो किस प्रकार का है। उसमें हमने मुख्य रूप से भारत के जो अफवाह तंत्र को 3 भागों में हमने मुख्य रूप से विभाजित किया था, जिसमें हमने पहला कहा था हिमालय किससे जो आती हैं नदियाँ, उसका जो अफवाह तंत्रों की जो हमने बात की थी हिमालय की नदियों वाली, उसमें सिंधु अफवाह तंत्र की बात की थी, हमने गंगा के अफवाह तंत्र की बात की थी और ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र की बात की थी। तो हमने डिटेल में कल पिछले वीडियो लेक्चर में सिंधु अफवाह तंत्र और गंगा के अफवाह तंत्र का विस्तार से बात की थी। आज हम शुरू करते हैं तीसरा जो इसका अफवाह तंत्र है हिमालय अफवाह तंत्र में, तो वो है ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र या द ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम। भारत के उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र है और जहाँ ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदियाँ विस्तृत क्षेत्र प्रभावित करती हैं। एक महत्वपूर्ण हमारे देश का ये सिंधु अफवाह तंत्र और गंगा अफवाह तंत्र के साथ ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र भी अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर हम बात करें कि इसकी जो नदियां हैं, मुख्य नदियां वो कौन कौन सी हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी तो है ही जिसके अफवाह तंत्र की हम बात करते हैं, लेकिन इसकी जो अन्य मुख्य सहायक नदियां हैं जो महत्वपूर्ण अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र के रूप में, तो उसमें हम कह सकते हैं मधुमती नदी, पद्मा नदी, सरस्वती नदी, हुगली नदी, भागीरथी नदी, सबनसिरी नदी, भारेली नदी, मनास नदी, लिबांग नदी और लुहित, ये नदियाँ जो हैं ये बहुत ही मुख्य हैं ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र की, जिनका कि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र के निर्माण में, ये हम एक तरह से कह सकते हैं। अब हमने जो दूसरे अफवाह तंत्र की बात थी वो थी प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अफवाह तंत्र। ये जो है ड्रेनेज पैटर्न ऑफ पेनिनसुलर जो प्लेटो है उसका प्रायद्वीपीय जो पठार है वो एक विस्तृत क्षेत्र है जिसका सामान्य ढाल जो है वो पूर्व की ओर है, सामान्य ढाल पूर्व की ओर है। इस कारण जो है अधिकांश नदियाँ जो हैं पश्चिम घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और इनमें मुख्य रूप से हम कह सकते हैं जो मुख्य नदियां हैं वो हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां बहुत छोटी हैं और ये अरब सागर में गिरने वाली जो प्रमुख नदियां हैं उनमें नर्मदा और तापी जो हैं वो मुख्य हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पूर्व की ओर जो जाती हैं वो जो इसका अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अफवाह तंत्र, उनमें मुख्य रूप से जो नदियां हैं वो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। इसी तरह से पश्चिम में अरब सागर में जो गिरने वाली जो प्रमुख नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार के जो नदियों के अफवाह तंत्र का निर्माण करती हैं, उनमें मुख्य रूप से 2 नदियां को हम ले सकते हैं जो 2 मुख्य सहायक नदियां हैं वो हैं नर्मदा और तापी। अब अगर इनको हम 2 भागों में जो हमने विभाजित किया है उनकी हम बात करें, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं उनकी, तो जैसा मैंने कहा कि उनमें 4 तो मुख्य नदियां हैं ही जिसकी हमने बात की थी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसके अतिरिक्त और 2 नदियां स्वर्ण रेखा तथा ब्राह्मणी नदी और पेनार नदी, ये भी प्रायद्वीपीय पठार की जो बंगाली खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं उसके अफवाह तंत्र का मुख्य सहायक नदियाँ हैं, मुख्य एक तरह से भाग कह सकते हैं हम इसको। दूसरा जो है वो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ हैं उनमें मुख्य रूप से जो 2 नदियाँ तो मुख्य हैं ही जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, नर्मदा और तापी। उसके अतिरिक्त माही भी मुख्य नदी है इसकी जो अरब सागर में गिरने वाली अफवाह तंत्र का निर्माण करती है। उसके अलावा साबरमती और लूनी जो ये नदियां हैं ये मुख्य
नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय पठार पे के जो अपवाह तंत्र है उसका निर्माण करती हैं। फिर प्रायद्वीपीय भाग से चंबल, बेतवा, केन, सोन आदि जो नदियाँ गंगा प्रवाह तंत्र में जो प्रवेश करती हैं। अगर प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य नदियों की बात करें हम कि नदियाँ कौन सी हैं, उनका स्रोत क्या है, कहाँ से निकलती हैं और लंबाई कितनी है, तो उसमें हम सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है वो है महानदी, जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में अमरकंटक जो श्रेणी है वहाँ से निकलती है लगभग 442 मीटर की ऊंचाई पर, और इसकी लंबाई जो है वो लगभग 857 किलोमीटर है। दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो है गोदावरी। ये जो है महाराष्ट्र में नासिक के निकट से निकलती है गोदावरी नदी, और इसकी कुल लंबाई जो है वो जो हमारे देश में है इसकी लंबाई कुल वो 1465 किलोमीटर है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार की अगर मुख्य नदियों की हम बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण नदी है। तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी है प्रायद्वीपीय पठार के अपवाह तंत्र की वो है कृष्णा। कृष्णा नदी जो है वो मुख्य रूप से महाबलेश्वर में कृष्णा नदी जो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट से निकलती है ये नदी मुख्य रूप से, और ये नदी जो है लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। एक बहुत प्रायद्वीपीय पठार के अपवाह तंत्र की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इसका अपना योगदान है इस क्षेत्र के विकास में, बहुत महत्वपूर्ण जल संसाधन इस क्षेत्र के लोगों के लिए ये उपलब्ध कराती है। तो ये भी प्रायद्वीपीय पठार की एक महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र की सहायक इसकी मुख्य नदियों में से एक है। इसी तरह से अगर और महत्वपूर्ण नदी की बात करें हम तो वो है कावेरी। ये भी एक प्रायद्वीपीय पठार के अपवाह तंत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है, और ये जो है कावेरी नदी जो है वो पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरिमाला से ये निकलती है, वहाँ से प्रवाहित होती है, और ये लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई तक प्रवाहित होती है। अपने क्षेत्र में इसका बहाव क्षेत्र है 800 किलोमीटर में। और अगर पांचवी नदी की बात करें हम प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य नदियों में तो वो है नर्मदा नदी। एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है ये भी, और अमरकंटक से निकलती है। इसकी जो कुल लंबाई वो लगभग 1300 किलोमीटर है, और ये भी एक प्रायद्वीपीय पठार के जो अपवाह तंत्र है उसकी बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इसी तरह से जो एक और महत्वपूर्ण नदी है इस प्रायद्वीपीय पठार के अपवाह तंत्र की, वो कह सकते हैं हम तापी नदी, और ये मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में महादेव के पहाड़ी से निकलती है, और इसका जो लंबाई है कुल वो लंबाई लगभग 730 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ के जो दो हमने भारत के मुख्य अपवाह तंत्र में इसको हमने विभाजित किया था। फिर हमने बात की कि जो हिमालय का जो अपवाह तंत्र है उसके आगे हम 3 और भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें हमने सिंधु अपवाह तंत्र कहा था, हमने गंगा अपवाह तंत्र कहा, हमने ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र कहा। इसी तरह से प्रायद्वीपीय जो पठार की नदियाँ हैं उसके हमने 2 भाग किए, एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो ये सब नदियाँ हमारे देश के सभी कार्यों में, चाहे वो हम कृषि से संबंधित कार्य करें या घरेलू उपयोग के जल की उपलब्धता की बात करें या उद्योगों के लिए हम बात करें या अन्य किसी भी कार्य के लिए जल की जो महत्ता है, प्राकृतिक एक संसाधन के रूप में बहुत बड़ा किसी भी देश का एक प्राकृतिक संसाधन जो हम 2-3 जो मुख्य प्राकृतिक संसाधनों की जो बहुत ही जीवन के लिए आवश्यक है उनकी जब बात करते हैं हम, जिसमें हम मिट्टी की बात करते हैं, हम जल की बात करते हैं, हम वनस्पति की बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण जंगल के रूप में वनस्पति जो है, तो ये एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो मानव जीवन के लिए, उनमें जल का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। जल का हमेशा से ही, चाहे वो
प्राचीन सभ्यताओं की हमने बात की हो, वो मुख्य रूप से नदी घाटी सभ्यताओं के नाम से जो जानी जाती हैं, वहाँ पर ही उनका मुख्य रूप से उदय हुआ। तो जल संसाधन प्रारंभ से ही सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और हमारा देश इस प्राकृतिक संसाधन में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।